अगर हम प्यार करें तो लव जिहाद, अगर ये करें तो कौन सा इन्हें कौन सा नाम दोगे आप प्यार करें मतलब हम प्यार करते हैं, अगर किसी हिंदू महिला से, अपनी बहन से, उससे प्यार करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं तो लव जिहाद हो जाता है। हमको तो अशरफ कह के फॉरेनर बता दिया जाता है। रंगरेज पसमंदा कन्वर्ट्स में आते हैं तो आज ये कन्वर्ट इतने बड़े हो गए, इतने बड़े कि ये इस्लाम के सबसे बड़े मरकज मक्के और मदीने को इल्म देंगे। ये कन्वर्ट जो तलवार और लालच में कन्वर्ट हुए 300-400 साल पहले, जो रंगरेज आपके स्टूडियो में बैठा है। आज के दौर में सबसे आसान चीज है किसी को प्यार में फंसाना। सबसे खतरनाक चीज है उस प्यार के नाम पर छुपा हुआ धोखा। ये जाहिल और बददिमाग लोग यही काम कर रहे हैं। प्यार के नाम पे लव जिहाद कर रहे हैं। भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे लव जिहाद का खुलासा किया गया और डिबेट में बैठे जिहादी को बुरी तरीके से धोया गया। तो चलिए मेन वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम प्यार करें तो लव जिहाद, अगर ये करें तो कौन सा इन्हें कौन सा नाम दोगे आप प्यार करें मतलब हम प्यार करते हैं, अगर किसी हिंदू महिला से, अपनी बहन से, उससे प्यार करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं तो लव जिहाद हो जाता है। अगर कोई हिंदू लड़की, मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो वो कौन सा जिहाद होता है? अच्छा, आपका क्या नाम है? हाजी मेहरदीन। मेरा नाम हाजी मेहरदीन रंगरेज नाम है। रंगरेज है। आप अगर रिंकू बनकर हिंदू बेटी को फंसाया आपने कभी? देखिए ये एक आया ना? नहीं तो फिर आपने लव जिहाद नहीं किया। एक मिनट आराम से समझिए। अगर हाजी मेहरदीन रिंकू बनकर पहचान छुपाकर अगर आपने किसी हिंदू बच्ची को फंसाया तो आप लव जिहादी। अगर नहीं, प्यार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर रिलीजन, अंतर धार्मिक शादियां, कोई दिक्कत नहीं है। के संसद में ये फर्क है। अब डिबेट के टॉपिक पे लौटेंगे। मैं बात खत्म कर रहा हूं। टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पर। अकेली महिलाओं से डर क्यों? किरण रिजिजू अकेली महिलाओं से डर क्यों? मस्जिद में रेड्डी जो मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में बाकायदा कहा। अरे मैं बात नहीं करूंगा लव जिहाद पे। डिबेट टॉपिक पे डॉक्टर रिजवान कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भारत में। अभी श्रद्धा भी चल रही है उस पर। आ रहे टॉपिक पे आइए। मैं फिर से सवाल ले रहा हूं डॉक्टर रिजवान अहमद निखत जी। आ रहा हूं, फिर से सवाल ले रहा हूं। डॉक्टर रिजवान मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। आ रहा हूं आपके पास। हाजी मेहरदीन रंगरेज जी, प्रॉब्लम कहां है मुझे ये समझाइए कि अकेली महिलाओं की मस्जिद में नो एंट्री क्यों? एक रीजन ये एक तो ये मस्जिद की बेअदबी है। दूसरी, जब आदमी की जो निगाहें होती है, मुसलमान में कहा जाता है कि अपनी निगाहें जो है दरमियानी कर देनी चाहिए औरत को देख के। और जब मस्जिद में औरतें नहीं जाती, कब्रिस्तान में नहीं जाती, मैंने पूछा अभी आपसे कि जितनी महिला बैठी हैं, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो आप चश्मा लगाएंगे। आप ये पूछिए इनसे कि इन्होंने कौन सी मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। अच्छा, एक मिनट, यानी कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है? नहीं, मस्जिद में नहीं है जाना अलाउ भाई। मैं बार बार कह रहा हूं, रीजन दीजिए। नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्यों एक रीजन क्यों भाई? मना है। तो ये सऊदी अरब वाले तो सऊदी अरब से हमें क्या लेना अमन जी? हम तो भारत। अच्छा, मना क्यों है? से लेना मना क्यों है? 30 सेकंड और। मना क्यों है? एक मिनट शिवम, मना क्यों है? एक रीजन। औरतों के साथ नमाज, मर्दों के साथ औरत नमाज नहीं पढ़ सकती हिंदुस्तान में। अच्छा, अलग अलग पढ़ सकती हैं? अलग पढ़ सकती है। घर में पढ़े, उनकी जगह घर में है, घर में नमाज अदा करें। आपकी जगह कोई मस्जिद कोई इंटरटेनमेंट की जगह है क्या? अच्छा, क्या आप इंटरटेनमेंट बना देंगे उसको? महिलाओं के जाने से इंटरटेनमेंट की जगह बन जाती है। आपके पास पार्क जाइए, मॉल जाइए, कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, कोई पाबंदी नहीं। अब तक ना घूमिए, मजे करिए। अब मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा। आपके बीच में कोई नहीं बोला, लेकिन मुझे बड़े मॉडरेट किस्म के आप लग रहे थे अब तक। लेकिन आप जैसे दकियानूसी और पिछड़ी सोच नहीं है, किसी की नहीं होगी आपकी। मैं मुंह पर बोल रहा हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूँ। अब बस ठीक, बस डॉक्टर रिजवान अब आप बोलिए। डॉक्टर रिजवान, आंखों में मतलब वो गंदी आंखें और वो सब जो बोल रहे थे वो ना बोलिए। कादरी जी आ रहा हूँ, निखत जी आ रहा हूँ। स्टूडियो में आज एक साहब बैठे हैं, उसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एफिडेविट दिया था कि इनको किसी ने नहीं रोका, ना कोई रोक सकता है। इस्लाम औरत के मस्जिद जाने की इजाज़त देता है। ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट है। अब ये उसको भी नहीं मानेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, सिर्फ पीरियड्स में, हैज में एक महिला को मस्जिद नहीं जाना चाहिए। ये अलग अलग मंदिरों में भी ये रिवायत है। और बेटर है कि अगर जाएं तो अलग नमाज पढ़े। मीन्स एक दायरा अपने आप तय हो जाता है, जरूरी नहीं कि दीवार खींचो। और अभी कादरी भाई से बड़ा मैं प्यार करता हूं, उन्होंने मस्जिद नबी की बात करी, वहां पर भी औरतें जाती हैं।
और इंडिया में एक जगह है जहां पे औरतें ओपनली जाती हैं, वो कश्मीर में। मैंने 2-3 जुमा वहां कश्मीर के पढ़े हैं, औरतों के साथ पढ़े हैं। तो मस्जिद नबी में अलग अलग औरतें और आदमी बैठते हैं। लेकिन अमन भाई, हज का जो सबसे मुश्किल दौर होता है, सबसे मुश्किल, जहां पर कहा जाता है कि हजारों आदमी, औरतें शाने से शाना, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, वो होता है तवाफ। और तवाफ आदमी और औरतों का साथ होता है। अरब ने तवाफ आदमी और औरतों का अलग नहीं किया, जबकि वहां कंधे से कंधा टकराता है और शाने से शाना टकराता है आदमी और औरतों का। और आखिरी बात, अभी जो सऊदी अरेबिया के नाम से नाराज हो गए थे, ये बात बड़ी जरूरी है, ये मत कहिएगा मैं किसी पे पर्सनल कमेंट कर रहा हूं। 2 तरह के मुसलमान हुए, पसमंदा और अशरफ। हमको तो अशरफ कह के फॉरेनर बता दिया जाता है। रंगरेज पसमंदा कन्वर्ट्स में आते हैं। तो आज ये कन्वर्ट इतने बड़े हो गए, इतने बड़े, कि ये इस्लाम के सबसे बड़े मरकज मक्के और मदीने को इल्म देंगे। ये कन्वर्ट जो तलवार और लालच में कन्वर्ट हुए 300-400 साल पहले, जो रंगरेज आपके स्टूडियो में बैठा है। मैं वही कह रहा हूं, पर्सनल नहीं, मैं तो बस मुस्लिम देशों में भी अलाउड है, तो भारत ये पर्सनल नहीं है, ये हिस्टोरिकल है, वो समझना ये हिस्टोरिकल है अमन भाई, ये हिस्टोरिकल है, ये पर्सनल नहीं है, ये हिस्टोरिकल है भाई। अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता तो इस्लामिक मुल्कों, आज के दौर में जब मोबाइल, सोशल मीडिया और आज़ादी की बातें आम हो गई हैं, वहीं एक खामोश जाल भी बिछता जा रहा है। ये जाल है प्यार के नाम पे धोखे का। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां एक अनजान या नए लड़के से मिलती हैं, दोस्ती होती है और धीरे धीरे वो रिश्ता प्यार में बदलने लगता है। लेकिन हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, केयर करना, बात बात पर चिंता जताना, हर समय साथ रहने की बात करना, लेकिन फिर वही इंसान धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करता है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर की बातें, तुम्हारा धर्म, हर चीज पर सवाल उठाए जाते हैं। और ये होता है लव जिहाद की शुरुआत। कई बार पहचान भी झूठी होती है, नाम बदले जाते हैं, धर्म छुपाया जाता है और लड़की को धीरे धीरे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि वहां से वो अपने घर वालों से भी कट जाती है। और ये सब सोच समझ कर किया जाता है, एक प्लान के तहत, ताकि लड़की के पास कोई रास्ता ना बचे और वो सिर्फ उसी इंसान पर डिपेंडेंट हो जाए। कई बार इस धोखे का मकसद सिर्फ प्यार नहीं होता, मकसद होता है लड़की की पहचान को बदलना, उसके धर्म को बदलना। और जब लड़की मना करती है तब शुरू होता है मानसिक दबाव, धमकी और कभी कभी हिंसा तक। इसलिए जरूरी है कि लड़कियां जागरूक रहें। प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर इन जिहादियों पर। जिस रिश्ते में छुपाव हो, दबाव हो और धोखा हो, वो कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। अपनी पहचान, अपनी आज़ादी और अपने विश्वास को कभी किसी के कहने पर मत बदलो। हर इंसान अच्छा नहीं होता और हर आई लव यू के पीछे सच्चाई नहीं होती। आज जरूरत है सतर्क रहने की, समझदारी से रिश्ते निभाने की और सबसे ज्यादा अपने आप से सच्चे रहने की, क्योंकि जब लड़की जागरूक होती है तब कोई भी उसे जाल में नहीं फंसा सकता। तो इन मदरसा छापों और जाहिलों से दूर रहें, उनसे दोस्ती भी ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।